स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि झारखंड के विकास में प्राकृतिक संसाधनों की भूमिका का वर्णन करें। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल से बीएस सेंटर से पढ़ते हैं तो आप इतना समझ लीजिए कि अगर ज्योग्राफी का आप सारा क्वेश्चन मेरा चैनल से पढ़ करके जा रहे हैं तो क्वेश्चन कहीं से भी उठा के देगा, आप आराम से लिख लीजिएगा। सारा क्वेश्चन का आंसर हम करवा दिए हैं और इस तरह से करवाएं कि आपको पता हो गया होगा कि क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपका सिलेबस क्या है, और जिस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछे आप खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है झारखंड के विकास में प्राकृतिक संसाधनों की क्या भूमिका थी। झारखंड में आपको पता है कि बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन है, तो उसकी क्या भूमिका रही है झारखंड के विकास में, उसके बारे में हमको बताना है। ये भी आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हमको पहले बताएं कि झारखंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि झारखंड भारत के सबसे अधिक प्राकृतिक संसाधन संपन्न राज्यों में से एक है। राज्य को प्रकृति ने खनिज, वन, जल, भूमि तथा जैव विविधता जैसे बहुमूल्य संसाधनों से समृद्ध बनाया है। झारखंड की अर्थव्यवस्था और विकास में इन प्राकृतिक संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कहा जा रहा है कि झारखंड की जो अर्थव्यवस्था है और झारखंड का जो विकास है उसमें ये जो प्राकृतिक संसाधन है इसका महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। यही कारण है कि झारखंड को भारत का खनिज भंडार भी कहा जाता है। राज्य के औद्योगिक, कृषि, ऊर्जा तथा आर्थिक विकास का आधार मुख्य रूप से इसके प्राकृतिक संसाधन है। हमारा जो राज्य है झारखंड, उसका औद्योगिक, कृषि, ऊर्जा तथा जो आर्थिक विकास का आधार है वो मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधन ही है। इसी पर हम लोग क्या है, डिपेंडेंट है। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखेंगे झारखंड के विकास में प्राकृतिक संसाधनों की भूमिका। मेन जो आपका पॉइंट है वो यही है। अगर आप इस चीज को याद रख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप खुद से भी चाहे तो ये सिर्फ यहाँ पर 4 लाइन लिखा हुआ, आप चाहे तो इसको 12 लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप चीजों को समझे हुए रहेंगे तब। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए और समझिए कि हम आपको क्या बता रहे हैं। तो पहला जो यहाँ पर हम लोग भूमिका को देखते हैं झारखंड के विकास में, जो प्राकृतिक संसाधनों की भूमिका है वो एक खनिज संसाधनों द्वारा औद्योगिक विकास। हमारे पास जो भी लो अयस्क है, कोयला है, तांबा है, अवरक है, ठीक है, उससे क्या होता है, तो औद्योगिक विकास होता है। जो उद्योग है उसका विकास हो पाता है। तो ये पहला भूमिका यहाँ पर देखने को मिलता है। कहा जा रहा है कि झारखंड भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज उत्पादक राज्य है। यहाँ कोयला, लो अयस्क, तांबा, अवरक, यूरेनियम, बॉक्साइट, चूना पत्थर तथा मैग्नीज जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इन खनिजों के कारण राज्य में लौह इस्पात, कोयला, विद्युत तथा धातु उद्योगों का विकास हुआ है। जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद और रांची से औद्योगिक नगर इसी खनिज संपदा के कारण विकसित हुए हैं। तो पहला तो आपको इसका भूमिका मिल गया, खनिज संसाधनों द्वारा ही जो औद्योगिक विकास है वो हो पाया है, तो एक आपको भूमिका नजर आ गया। दूसरा जो भूमिका निभाता है वो है ऊर्जा उत्पादन में योगदान। ये ऊर्जा उत्पादन में योगदान देता है। ठीक है, झारखंड के विशाल कोयला भंडार राज्य और देश के ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। झारखंड का जो विशाल कोयला भंडार है वो राज्य हो या फिर पूरे देश का जो ऊर्जा आवश्यकता है उसको पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाता है। हम लोग यही चीज को देख रहे हैं, जो झारखंड का विकास है, ठीक है, उसमें झारखंड का जो प्राकृतिक संसाधन है वो किस तरह से भूमिकाएं निभाता है। तो झारखंड में कोयला भी पाया जाता है, अभ्रक है, तांबा है, ठीक है, मैग्नीज है, चूना पत्थर है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर पाया जाता है, लौह अयस्क है। तो ये किस तरह से झारखंड के विकास में भूमिका निभाता है, तो ऊर्जा उत्पादन में ये योगदान देता है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि धनबाद, बोकारो तथा उत्तरी कर्णपुरा क्षेत्र के कोयला भंडारों के कारण अनेक ताप विद्युत गृह स्थापित किए गए। जो अनेक ताप विद्युत गृह हैं, मतलब जहाँ से बिजली उत्पादन किया जाता है, वो स्थापित किए गए हैं। इससे औद्योगिक विकास को आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। जो भी औद्योगिक क्षेत्र है उसको जितना जरूरत है उतना बिजली मिल पाता है। तो ये हमने दूसरा इसकी भूमिका को देख लेते हैं। सर, उसकी भूमिका वो है रोजगार के अवसरों का सृजन। रोजगार के अवसर का सृजन करता है। खनन, उद्योग, वन आधारित गतिविधियों द्वारा कृषि से लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होता है। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से राज्य में आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं और लोगों की आय में वृद्धि होती है। तो रोजगार के अवसरों का सृजन करता है, लोगों के लिए रोजगार ही लाता है, रोजगार के अवसर ही लाता है। जैसे खनन का क्षेत्र हो, उसके कारण उद्योग चलते हैं, उद्योग में रोजगार मिलता है, खनन के क्षेत्र में उद्योग मिलता है। अगर उद्योग चलेगा तो वहाँ पर गोदाम चाहिए, ठीक है, माल ले जाने ले आने के लिए गाड़ियाँ चाहिए, परिवहन चाहिए, तो हर तरह से क्या होता है, यहाँ पर रोजगार सृजन होता है। तो इस तरह से क्या है, तो ये अपनी भूमिका निभाता है। जो प्राकृतिक संसाधन है वो अपनी भूमिका निभाता है। चौथा जो यहाँ पर हम लोग इसकी भूमिका को देखेंगे वो है वन संसाधनों का योगदान। झारखंड का एक बड़ा भाग वनों से आच्छादित है। झारखंड का कह सकते हैं एक बड़ा जो भाग है वो वन आच्छादित, मतलब वनों से घिरा हुआ है। वन राज्य की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। वनों से लकड़ी, बांस, लाख, तेंदुपत्ता, महुआ, साल, जो साल बीज होता है,
तथा अन्य लघु वनोपज प्राप्त होते हैं। ये ग्रामीण और आदिवासी समुदायों की आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो वन संसाधनों का योगदान भी है झारखंड के विकास में। जो आदिवासी लोग हैं, जो आदिवासी समुदाय है, वो इनका यूज करते हैं। ठीक है, लाख का, बांस का, लकड़ी का, तेंदुपत्ता का, महुआ का हस्तशिल्प बनाने में, या फिर महुआ से बहुत सारे काम होते हैं तो वो सब बनाने में, साल बीज का। ठीक है, तो इस तरह से ये अपनी भूमिका निभाता है। आगे हम देखते हैं जो पांचवा यहाँ पर भूमिका वो है कृषि विकास में भूमि संसाधनों की भूमिका। कृषि के विकास में जो भूमि संसाधन, उसकी भूमिका। राज्य की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है। कृषि योग्य भूमि धान, मक्का, दालें तथा तिलहन जैसी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भूमि संसाधनों के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आधार प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है? ये भूमि क्या है? ये भी तो एक प्राकृतिक संसाधन है। तो ये किस तरह से झारखंड के विकास में योगदान देता है? भूमि रहेगा तो वहां पर कृषि हो सकता है। अगर कृषि का विकास होगा तो राज्य का विकास होगा। छठा जो यहाँ पर हम लोग भूमिका देखेंगे वो है जल संसाधनों का महत्व। झारखंड में दामोदर, सुवर्णरेखा, बराकर, कोयल तथा शंख जैसी अनेक नदियां बहती हैं। ये नदियां सिंचाई, पेयजल, मत्स्य पालन तथा जल विद्युत उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। समझ में आया? जो जल संसाधन, ये भी तो एक प्राकृतिक संसाधन है। तो ये किस तरह से झारखंड के विकास में योगदान देता है? तो इस तरह से ये योगदान भी देता है। इतनी सारी नदियां हैं यहाँ पर। दामोदर घाटी परियोजना जैसी योजनाएं राज्य के विकास में विशेष भूमिकाएं निभाती हैं। छठा सातवां हम लोग देखते हैं आधारभूत एवं औद्योगिक संरचना के विकास में योगदान। जो आधारभूत संरचना है या फिर जो औद्योगिक संरचना है, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर जो औद्योगिक स्ट्रक्चर है, इसके विकास में योगदान देता है जो प्राकृतिक संसाधन है झारखंड का। खनिज संपदा के कारण राज्य में सड़क, रेल मार्ग, बिजली तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं का विकास हुआ है। किसके कारण? खनिज संपदा के कारण। क्योंकि जब खनिज का निकासी होगा, मतलब कैसे खनन होगा, तो वहाँ पर सड़क चाहिए। कैसे लेके जाएंगे उसको? तो सड़क चाहिए। सड़क होगा तो सिर्फ गाड़ियों से ले जाना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए रेल मार्ग चाहिए। तो अन्य आधारभूत सुविधाएं यहाँ पर जैसे जैसे वहाँ पर जरूरत पड़ा, बिजली, पानी, सब कुछ होता गया। ठीक है, तो यही बात कहा जा रहा है कि आधारभूत एवं औद्योगिक संरचना का विकास में योगदान दिया है। खनन क्षेत्रों और औद्योगिक नगरों के विकास से परिवहन और संचार सुविधाओं का भी विस्तार हुआ है। यहाँ पर हम लोग सब कुछ, हमारे झारखंड में सब कुछ निकलता है। बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अमीर राज्य है ये, लेकिन फिर भी हम लोग गरीब हैं। क्यों? और ये चीज़ आप देखिए, जो गुरुग्राम है, जो गुड़गांवा है, या फिर जो दिल्ली वाला एनसीआर क्षेत्र आप देखते हैं, वहाँ पर उतना चीज़ नहीं निकलता जितना हमारे पास है। वहाँ पर उतना सुविधा नहीं जितना हमारे पास है। फिर भी वो सारा एरिया डेवलप हो गया और हम लोग डेवलप नहीं हो सके। हम लोग, मतलब एक होता है ना कि जिसके पास बहुत ज़्यादा जमीन होता है तो वो जमीन बेच बेच के खाता है, जमीन बेच के खाता है। ठीक है, कमाता नहीं है, बिजनेस नहीं करता, व्यापार नहीं करता, जमीन बेचता है, फिर खाता है, फिर पैसा खत्म, फिर जमीन बेचा, फिर खाया, फिर पैसा खत्म, फिर जमीन बेचा, फिर खाया, पैसा खत्म। उसी तरह से झारखंड का खेल है। झारखंड में कोयला निकल रहा है, कोयला बेचो, अबरक निकल रहा है, अबरक बेच दो, चूना पत्थर निकल रहा है, बेच दो, पत्थर निकल रहा है, बेच दो। काम नहीं करना, बस पैसा खा लेना है सब। तो ये काम हमारे झारखंड में होता है, इसीलिए हमारा झारखंड डेवलप नहीं हो पा रहा, जबकि सब कुछ तो झारखंड में है ही। आठवां जो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसकी भूमिका को है राजस्व प्राप्ति का प्रमुख स्रोत। ये जो प्राकृतिक संसाधन है, यही हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। खनिजों के उत्खनन तथा उद्योगों से राज्य सरकार को रॉयल्टी और कर के रूप में बड़ी मात्रा में आय प्राप्त होती है। यह आय विकास योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आधारभूत संरचना के निर्माण में उपयोग की जाती है। मतलब जो खनिज संपदा से या फिर जो प्राकृतिक संसाधन है, उससे हमें जो टैक्स मिलता है झारखंड सरकार को, उससे हमारे लिए यूज किया जाता है। नौवां जो पॉइंट है पर्यटन विकास में योगदान। झारखंड के वन, पहाड़ियां, जलप्रपात तथा वन्य जीव प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। नेत्रहाट, हुंडो जलप्रपात, दसम जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात तथा पारसनाथ जैसे पर्यटन स्थल राज्य की आय और रोजगार में योगदान देते हैं। 10वां यहाँ पर भूमिका हम लोग देखते हैं वो है क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा। प्राकृतिक संसाधनों के कारण विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग, व्यापार और सेवाओं का विकास हुआ है। इससे राज्य के आर्थिक विकास को गति मिली है और अनेक क्षेत्रों का शहरीकरण हुआ है। अनेक क्षेत्रों का क्या शहरीकरण हुआ है? तो ज़्यादा समझाएंगे नहीं, क्योंकि समझाने से इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। आगे देख लेते हैं हम लोग प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं। अगर इसका दोहन हो रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, तो उससे कुछ प्रदूषण भी देखने को मिलेगा, कुछ समस्याएं भी देखने को मिलेंगी। तो पहले जो यहाँ पर समस्या हम लोग देखते हुए खनन के कारण पर्यावरण प्रदूषण। खनन के कारण क्या है? तो पर्यावरण प्रदूषण देखने को मिलता है। दूसरा जो यहाँ पर समस्या देखने को मिलता है वनों की कटाई और जैव विविधता का ह्रास। ठीक है, वनों का कटाई किया जाता है, चाहे वो खनन के लिए किया जाए, चाहे विकास कार्य के लिए किया जाए। इससे क्या होता है? जैव विविधता का भी ह्रास होता है। खनन परियोजनाओं से लोगों का विस्थापन होता है। संसाधनों के लाभ का असमान वितरण है। जबकि सब कुछ हमारे पास है और डेवलप कहाँ पर हो रहा है? दूसरे क्षेत्रों में। हमारा झारखंड डेवलप होना चाहिए था। कुछ क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन होता है। कुछ क्षेत्रों में क्या, तो प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है, जैसे कोयला।
सबसे ज़्यादा कोयला ही हमारे राज्य में क्या तो निकाल करके बेच दिया जाता है, जो लो अयस्क है वो निकाल करके बेच दिया जाता है। अब्रक, ठीक है, तांबा, सब कुछ निकलता है, लेकिन हमारे लिए कोई यूज नहीं है, सब बाहर भेजते हैं बिल्कुल सस्ता दाम में, बिल्कुल सस्ता दाम है, ठीक है। जबकि नियम तो ये है कि अगर चीज़ कम है और डिमांड ज़्यादा है तो रेट ज़्यादा होता है, लेकिन हमारे पास चीज़ ज़्यादा है, लेने वाले उससे भी ज़्यादा है, लेकिन डिमांड सबसे कम है, इसलिए हमारा राज्य कभी आगे नहीं बढ़ पा रहा। आगे दोस्तों हम लोग छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं, ज़्यादा हम लोग इस पर क्या डिस्कस करें जब सरकार ये ध्यान नहीं दे रहा है तो। झारखंड में विकास की आधारशिला उसके प्राकृतिक संसाधन है। खनिज, वन, जल तथा भूमि संसाधनों ने राज्य के औद्योगिक, कृषि, ऊर्जा तथा आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि इन संसाधनों के दोहन से पर्यावरणीय और सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं, इसलिए इनके संतुलित और सतत उपयोग की आवश्यकता है, सतत उपयोग का आवश्यकता है। यदि प्राकृतिक संसाधनों का वैज्ञानिक एवं योजनाबद्ध उपयोग किया जाए तो झारखंड देश के सबसे विकसित राज्यों में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना सकता है। झारखंड जो है वो देश का सबसे विकसित राज्य बन सकता है, क्योंकि एरिया भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, जनसंख्या भी उतनी ज़्यादा नहीं है, तो आराम से सबसे विकसित राज्य ये बन सकता था, लेकिन बनाने वाला कोई है ही नहीं। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। बस यही चीज़ आपको लिखना था कि कौन से प्राकृतिक संसाधन जो झारखंड के विकास में योगदान देता है, क्या भूमिका निभाता है, तो उसी चीज़ के बारे में आपको लिखना था। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बना दें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। ये आखिरी वीडियो तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन आप लोग जाके चेक कर लीजिए, और वहीं पर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो वीडियो वहाँ पर मिल जाएगा, तो उससे जाके आप तैयारी कर सकते हो, साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।